तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम की बेसिक सेटिंग के बारे में। यहाँ पर आपको जितनी भी सेटिंग देखने को मिलती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सेटिंग के बारे में A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस सेटिंग को ऑन करने से क्या होता है और किस सेटिंग को ऑफ करने से क्या होता है, और आपको कौन सी सेटिंग ऑन करके रखनी चाहिए और आपको कौन सी सेटिंग ऑन करके रखनी चाहिए। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले यहाँ पर हमारी सेटिंग आती है एम असिस्ट। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैंने पहले यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। तो ऑन करने से होगा क्या कि मान लो कि आप कहीं पर गेम प्ले कर रहे हो और आपके सामने कोई बंदा है और आप उस पर गोली चला रहे हो। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर गोली चला रहा हूँ। गोली चलाने के टाइम जो आपका एम बहुत ही ज़्यादा हिलता होगा, मतलब कि यहाँ पर जो ये एम है ये बहुत ही ज़्यादा हिलता होगा और उस बंदे के गोली नहीं लगती होगी। यदि आपने यहाँ पर इस एम असिस्ट को ऑफ करके रखा हुआ है तो उस बंदे के बहुत ही कम गोली लगेंगी, मतलब कि आपका एम है बहुत ही ज़्यादा हिलेगा। तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करके ही रखना है। इसका फ़ायदा आपको कब देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको 4-5 मैच इसको ऑफ करके खेलना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर इसको ऑन करके खेलोगे तब आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगली सेटिंग आती है ब्लॉक्ड साइन वार्निंग। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटिंग क्या है और इसका मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पर इस दीवार के पास आ जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर इस दीवार के पास आया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो इसका क्रॉसहेयर था वो यहाँ पर मतलब कि ब्लॉक्ड साइन वार्निंग हो गया है। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि सामने कोई बंदा है और यहाँ पर आपने इसको ऑफ करके रखा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा और आप गोली चलाओगे। जब आप गोली चलाओगे तो उस बंदे के गोली नहीं लगेगी, आपकी गोली यहाँ पर इस दीवार पर ही लगेगी। तो यहाँ पर आपको इसको ऑन करके रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि किस चीज़ के उस पार गोली जाएगी और किस चीज़ के उस पार गोली नहीं जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ से यदि मैं गोली चलाऊंगा तो यहाँ पर इसके उस पार गोली नहीं जाएगी। तो अब आप इसका भी मतलब जान गए होंगे। यहाँ पर अगली सेटिंग आती है बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको टैप पर रखा हुआ है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कोई राइफल उठा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका बिल्कुल मतलब समझाता हूँ। तो भाइयों, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरे कैरेक्टर के हाथ में AWM है और वहाँ पर मैंने टैप पर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अब फायरिंग का जो बटन होता है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर लिया हुआ है। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया और गोली चल गई, मतलब कि एक बार टैप करने से गोली चल जा रही है। और मैं जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिलीज, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर फायरिंग के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद स्कोप तो ओपन हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी गोली नहीं चली है। जैसे ही मैं यहाँ से अपना अंगूठा उठाता हूँ तुरंत गोली चल जाती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है यदि आप टैब पर क्लिक कर दोगे तो जब आप AWM या फिर कार 98 उठाओगे, उसके बाद जब आप फायरिंग के बटन पर क्लिक करोगे तो जैसे ही टैप करोगे तो तुरंत गोली चल जाएगी। और यदि आपने रिलीज पर यहाँ पर किया हुआ है तो जब आप क्लिक करके छोड़ोगे, मतलब कि जो फायरिंग का बटन होता है उस पर आप अंगूठा रखोगे, फिर उसके बाद जब छोड़ोगे तब गोली निकलेगी। तो ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ पर एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है शॉर्ट गन फायरिंग मोड। तो इसका भी वही मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये शॉर्ट गन के लिए है और ये यहाँ पर राइफल के लिए है। अब यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलता है पीक एंड ओपन स्कोप। तो उससे पहले आपको यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा पीक एंड फायर। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो ये ऑप्शन आपके आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद वहाँ से देखिएगा पीक एंड फायर के बटन यहाँ पर चले गए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से अब इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीक एंड ओपन स्कोप क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। ऑन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी पीक का बटन दबाता हूँ, यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ए वाला बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने पीक का बटन दबाया, केवल मैं यहाँ पर पीक का बटन दबा रहा
हूँ और स्कोप ओपन हो जा रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पीक एंड ओपन स्कोप को ऑफ कर दिया हुआ है। अब मैं फिर से यहाँ पर पीक का जो ऑप्शन होता है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने से अब केवल बंदा पीक ले रहा है और यहाँ पर स्कोप नहीं ओपन हो रहा है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगली सेटिंग कौन सी आती है। अगली सेटिंग यहाँ पर दी गई है लीन मोड। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर टैब पर क्लिक कर देता हूँ। टैब पर क्लिक करने से होगा क्या, तो यहाँ पर जो पीक एंड फायर के बटन दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। मतलब कि जैसे ही मैंने यहाँ पर एक बार टैप किया तो बंदा यहाँ पर पीक ले रहा है। अब मुझे फिर से इसी पर क्लिक करना पड़ेगा, तब यहाँ पर पीक हटेगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है होल्ड, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने से होगा क्या कि जब तक आप यहाँ पर पीक का बटन दबा कर रखोगे तब तक बंदा पीक लेगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर बटन छोड़ोगे तो बंदा अपनी अवस्था में पुनः आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जितनी देर तक मैं यहाँ पर पीक का बटन दबाता हूँ उतनी देर तक बंदा पीक लेता है। उसके बाद यहाँ पर बंदा फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है। और यहाँ पर अब अगला ऑप्शन दिया गया है मिक्स्ड। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर मिक्स्ड पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप केवल टैप कर दोगे, मतलब कि जैसे कि आपने टैप कर दिया तो यहाँ पर बंदा पीक लिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर दोनों चीज़ें वर्क करेंगी, जो टैप वाला भी है और यहाँ पर जो होल्ड वाला है। जब आप केवल टैप करोगे तो टैप वाला वर्क करने लगेगा, और यदि आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे पीक का बटन जो होता है तो बंदा मतलब कि वो होल्ड वाला वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर अब आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है स्कोप मोड। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी वही मतलब है। जो फर्स्ट वाला लीन मोड था ये था पीक एंड फायर के लिए, और जो यहाँ पर सेकेंड है स्कोप मोड ये है स्कोप के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको टैब पर क्लिक कर देता हूँ। टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये स्कोप का बटन है, जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ तो डायरेक्टली स्कोप ओपन हो जाता है, और जैसे ही मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ तो स्कोप यहाँ पर हट जाता है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पर होल्ड पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने से जब तक आप यहाँ पर स्कोप का बटन दबाए रखोगे उतनी देर ही स्कोप ओपन होगा, और जैसे ही आप यहाँ पर इसको बंद कर दोगे तो यहाँ पर स्कोप भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगली सेटिंग कौन सी आती है। तो यहाँ पर अगली सेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कैमरा रोटेशन व्हील लीनिंग। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। ऑन करने से होगा क्या कि जैसे कि आप यहाँ पर पीक का बटन दबाए हो, पीक का बटन दबाने के जस्ट बाद आप इधर उधर करते हो तो यहाँ पर इधर उधर मतलब रोटेट हो जाता है। और मैं यहाँ पर अब आपको बता, तो भाइयों मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका असर आपको कौन सा देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी पीक का बटन दबा देता हूँ, दबाने के बाद मैं यहाँ पर इधर उधर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बंदा किसी तरफ रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब कि किसी तरफ मूव ही नहीं कर रहा है। तो यदि आप यहाँ पर जायरो प्लेयर हो तो आपको यहाँ पर इसको ऑफ करके रखना है, और यदि आप जायरो प्लेयर नहीं हो तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करके रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है कैमरा रोटेशन व्हील एडीएस। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो स्कोप का बटन होता है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने वहाँ पर उस पर ऑन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करके जो यहाँ पर स्कोप का बटन होता है इस पर क्लिक करके इधर उधर कर रहा हूँ तो आराम से यहाँ पर स्कोप इधर उधर मूव कर रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ पर स्कोप ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़र्क पड़ा है। तो मैं फिर से यहाँ पर जो स्कोप का बटन है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर स्कोप है किसी तरफ मुड़ ही नहीं रहा है। तो यदि मैं आपको बता देता हूँ फिर से, यदि आप जायरो प्लेयर हो तो आपको यहाँ पर इन दोनों सेटिंग को ऑफ करके रखना है। यदि आप जायरो प्लेयर नहीं हो तो आपको इन दोनों सेटिंग को ऑन करके रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको भी ऑन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है कैंट साइन बटन। इसको मैं आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑलवेज ऑन पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर जो लेफ्ट का फायर बटन है ये हमेशा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ स्कोप ऑन, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से
वो जो फायर बटन है लेफ्ट वाला वो गायब हो गया है। तो इसको आप कैसे लाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अब स्कोप ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने स्कोप ओपन किया तो यहाँ पर फायर बटन लेफ्ट वाला आ गया है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं। यदि आप यहाँ पर चाहते हो कि जब आप स्कोप ओपन करो तो यदि फायर बटन लेफ्ट वाला है तो आप यहाँ पर स्कोप ऑन पर क्लिक कर देना, और यदि आप ऑलवेज रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन पर क्लिक कर देना है। और यदि आप यहाँ पर जो है लेफ्ट वाला फायर बटन होता है इसके बाद हमेशा के लिए आप गायब करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दिया हुआ है। अब यदि मैं स्कोप को ओपन भी करूँ फिर भी वहाँ पर जो लेफ्ट वाला फायर बटन है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आप इसका भी मतलब जान गए होंगे। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एम फीचर्स। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया हुआ है। ऑन करने से होगा क्या कि हमारे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर जो एक और ऑप्शन बढ़ गया है यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ इसका इस तरीके से असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर जो ये एम फीचर्स है इसको यदि आप यहाँ पर ऑफ कर दोगे तो वहाँ से वो ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो ऑप्शन गायब हो गया है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगला ऑप्शन हमें कौन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एम फीचर्स है इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक और ऑप्शन है एम कैमरा रोटेशन फीचर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको एम फीचर को ऑन कर देता हूँ तभी आपको इसका भी मतलब समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको भी ऑन कर देता हूँ। ऑन करने से होगा क्या कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है एम फीचर, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो हो रहा है, और जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ तो मतलब कि ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद इधर उधर कर रहा हूँ लेकिन जो हमारा कैरेक्टर है वो किसी तरफ मूव ही नहीं कर रहा है। तो ये मतलब वही लीन मोड से रिलेटेड है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इन दोनों को बताया उसी तरीके से यहाँ पर ये भी वर्क करता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एम मतलब टैप होल्ड मिक्स्ड, तो ये भी इससे रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर जो ये ऑप्शन था लीन मोड ये वाला इससे रिलेटेड है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको टैप पर क्लिक किया हुआ है, तो टैप पर क्लिक करने से जैसे ही आप यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर ये वर्क करने लगेगा, और जैसे ही आप इस पर फिर से क्लिक करोगे तो ये इस तरफ से हो जाएगा। और मैं फिर से यहाँ पर अब होल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने से जब तक आप इसको दबा कर रखोगे तब तक ही ये वर्क करेगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पर से उंगली हटाओगे यहाँ पर ये बंदा आपकी पुनः अवस्था में फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो यही आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जायरो स्कोप। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऑलवेज ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। ऑलवेज ऑन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो यहाँ पर स्क्रीन होती है इसको टच नहीं करना है। जैसे कि आप अब अपना मोबाइल फ़ोन हिलाओगे तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन हिलने लगेगी। यहाँ पर जैसे कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन हिला रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन हिल रही है। यदि आप यहाँ पर ऑलवेज कर दोगे तो स्क्रीन हिलेगी, और यदि आपने यहाँ पर इसको स्कोप ऑन पर क्लिक किया हुआ है तो जब आप यहाँ पर स्कोप को ओपन करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर स्कोप को ओपन करके अपना मोबाइल फ़ोन हिला रहा हूँ तब स्क्रीन हिल रही है, और मैं ऐसे ही यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन हिला रहा हूँ तो बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं हिल रही है। तो यदि आप यहाँ पर आप यहाँ पर अपना स्कोप कोई भी ऑन करोगे तो जब आप अपना मोबाइल फ़ोन हिलाओगे तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है हिलेगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है क्लोज। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जायरोस्कोप है बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने वहाँ पर क्लोज कर दिया हुआ, अब जो यहाँ पर है तो आपको स्क्रीन पर टच करके इधर उधर मूव करना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पर जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन कर दोगे तो यहाँ पर जब आप स्क्रीन को हिलाओगे तो सब कुछ वर्क करेगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जायरोस्कोप रिवर्स। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद और यहाँ पर आपको जायरोस्कोप को भी ऑलवेज ऑन करना पड़ेगा, तभी ये जायरोस्कोप रिवर्स वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर जायरोस्कोप को भी ऑलवेज ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऊपर की तरफ करोगे तो बंदा नीचे की तरफ देखेगा, और जब आप नीचे की तरफ करोगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अब ऊपर की तरफ करता हूँ तो बंदा नीचे की तरफ देखता है, और यहाँ पर जैसे कि मैं नीचे की तरफ करता हूँ तो बंदा ऊपर की तरफ देखता है, मतलब कि बिल्कुल जायरोस्कोप का उल्टा हो जाता है। तो जो लोग यहाँ पर जायरोस्कोप नहीं खेलते हैं, पहली बार खेलना चाहते हैं, तो वो लोग इसका यूज कर सकते हैं।
और जो लोग पहले से जायरोस्कोप ऑन करके खेलते हैं वो लोग शायद इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन। यदि आप यहाँ पर इसको ऑफ कर दोगे तो मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट नहीं करेगा, और यहाँ पर जो इसको ऑन कर दोगे तो आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट करेगा। यहाँ पर हमें एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो ओपन डोर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है। ऑन करने से होगा क्या, आप जैसे कि जब गेम प्ले कर रहे होते हो और वहाँ किसी घर में जाते हो तो जो डोर होता है वो ऑटोमेटिक खुल जाता होगा। यदि आपने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है तभी डोर ऑटोमेटिक खुलेगा, वरना जो उसका दरवाज़ा होता है वो आपको खोलना पड़ेगा। ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको वहाँ पर ओपन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्ले इमोट्स। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ, तो भाइयों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्ले इमोट्स। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हाई करने का ऑप्शन होता है ये आ जाता है, और यहाँ पर आपको और भी बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यदि आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पर जो प्ले इमोट्स का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया और यहाँ से जो प्ले इमोट्स का ऑप्शन है वो बिल्कुल गायब हो गया है। तो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है स्लाइड। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। ऑन करने से होगा क्या कि जैसे कि जब आप TDM गेम खेलते होंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता होगा बैठने वाला, जब आप इस पर दबाते होंगे तो वहाँ पर आपका बंदा घिसरने लगता होगा। यदि आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो जब आप वहाँ पर बैठने वाला ऑप्शन दबाएंगे तो TDM गेम में आपका बंदा घिसरेगा नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हमें एक और अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यूनिवर्सल मार्क। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा यूनिवर्सल मार्क। यही होता है यूनिवर्सल मार्क। जैसे कि आप गेम प्ले कर रहे हो और आपके सामने कोई अच्छी गन पड़ी है या फिर मेड किट फर्स्ट किट, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेड किट पड़ी हुई है और यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन लेकर जाना है। लेकर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सल मार्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर वो मार्क हो जाएगा और जो आपके टीममेट हैं उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ पड़ी है, वो आकर आसानी से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यदि आप यहाँ पर यूनिवर्सल मार्क को हटा दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया हुआ है, तो यहाँ से वो यूनिवर्सल मार्क का ऑप्शन भी हट गया है। तो अब आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक थ्रो फीचर। ये बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि मेड किट फर्स्ट किट कुछ भी ले लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो भाइयों जैसे कि मैंने यहाँ पर पेन किलर और यहाँ पर जो इंजेक्शन होता है इसको ले लिया हुआ है। इसको लेने के बाद अब जैसे कि आप गेम प्ले कर रहे हो और वहाँ पर आपकी किसी बंदे के साथ फाइट हो जाती है और वहाँ पर आपके टीममेट को बहुत ही डैमेज दे देता है बंदा, और आपके टीममेट के पास कोई भी मतलब कि ना फर्स्ट किट है, ना उसके पास पेन किलर है, ना इंजेक्शन है, और आपके पास सब कुछ है। तो यदि आप उसको देना चाहते हो, यदि आप उसके पास में जाओगे तो आपको वो बंदा किल कर देगा या फिर फिनिश कर देगा। तो आप उसको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है क्विक थ्रो फीचर, तो इसकी मदद से आप उसको वहाँ पर फेंक कर दे सकते हो। मतलब कि यदि आपको इंजेक्शन देना है तो आप उसको फेंक कर दे सकते हो, यदि आपको पेन किलर देना है तो आप उसको फेंक कर दे सकते हो। तो आप फेंक कर कैसे दोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो चीज़ भी फेंक कर देनी है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पेन किलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेन किलर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो ये राइट साइड में ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से भी आपको पेन किलर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेन किलर सिलेक्ट कर लिया हुआ है। पेन किलर सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, जो यहाँ पर पेन किलर आया हुआ है राइट साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये फायर का बटन होता है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो ये पेन किलर है ये यहाँ पर उसके पास चली जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर फेंक कर दे सकते हो। जैसे कि आपका बंदा वहाँ पर है तो आप उसको यहाँ पर इस तरीके से फेंक कर दे सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो ये मतलब होता है ये बहुत ही तगड़ा फीचर 1.5 के अपडेट में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है हीलिंग प्रमोट्स। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। तो ऑन करने से होगा क्या कि जैसे कि मान लो आप गेम प्ले कर रहे हो और वहाँ पर आपको कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता है, मतलब कि आपकी हेल्थ
बिल्कुल 10% या फिर 20% बचती है। और यहाँ पर यदि आपने हीलिंग प्रमोट्स को इनेबल किया हुआ है तो यहाँ पर उस सिचुएशन में जो भी चीज़ मतलब आपके लिए सुटेबल होगी, जैसे कि पेन किलर या फिर मेड किट या फिर फर्स्ट किट, वो यहाँ पर आ जाएगी, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप इजीली उस पर क्लिक करके और हीलिंग कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमें एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है जंप एंड क्लिम्ब। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है, ऑन करने से होगा क्या कि यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है खिड़की से कूदने का। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि यदि आपने उसको वहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं यहाँ पर उसको ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने से क्या होगा कि यहाँ से वो ऑप्शन गायब हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो मैंने आपको इसका भी मतलब बता दिया। तो भाइयों यहाँ पर हमें एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है, इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है तो इसको मैं आपको नहीं बताने वाला। तो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है FPP शॉप। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है, ऑन करने से होगा क्या, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑप्शन नया शो होने लगा है जिस पर लिखा हुआ है FPP। तो जैसे कि मैं यहाँ पर FPP पर क्लिक कर देता हूँ, FPP पर क्लिक करने के बाद आपका बंदा गायब हो जाएगा, उसके यहाँ पर केवल हाथ दिखाई देंगे और यदि उसके हाथ में गन है तो वो दिखाई देगी। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। और जैसे कि मैं यहाँ पर TPP पर क्लिक कर देता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद थर्ड पर्सन हो गया, मतलब कि यहाँ पर आपका पूरा बंदा दिखाई देने लगा है। तो यदि आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ से जो ये ऑप्शन है ये गायब हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया हुआ है, ऑफ करने के बाद यहाँ से वो ऑप्शन गायब हो गया है। तो यदि आप चाहो तो इसको ऑन करके रख सकते हो, यदि आप चाहो तो इसको ऑफ करके भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने अब यहाँ पर हमें एक अगला ऑप्शन देखने को मिलता है फर्स्ट पर्सन कैमरा व्यू। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही तगड़ी चीज़ ऐड हुई है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम में 1.5 के अपडेट के बाद। जैसे कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो कर दिया हुआ है, 80 पर इसको कर दिया हुआ है। उसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा और आपको इसको कितना रखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जायरोस्कोप ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर जायरोस्कोप को ऑफ कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि मैं थोड़ा और मूव कर लेता हूँ, मूव करने के बाद यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर केवल पेड़ दिखाई दे रहे हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ, यहाँ पर आपको ये पेड़ केवल दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करके इस पर और यहाँ पर ये 80 को मैं यहाँ पर बिल्कुल फुल कर देता हूँ। फुल करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल इसको इस तरीके से 103 पर कर देता हूँ। 103 पर करने के बाद यहाँ पर अभी भी आपको फ़िलहाल कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर FPP पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस तरफ कितना एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलने लगा है और इस तरफ भी आपको कितना ज़्यादा एरिया देखने को मिलने लगा है। तो मतलब कि मैंने यहाँ पर जो सेटिंग ऑन किया, तो यहाँ पर जो मैंने इसको फुल किया हुआ था ये फर्स्ट पर्सन के लिए था। तो जब मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट पर्सन पर किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना एरिया आपको यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलने लगा है और इतना एरिया आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। तो यदि आप यहाँ पर इसको फुल करना चाहो तो आपको फुल करके ही खेलना है ताकि आपको ज़्यादा एरिया देखने को मिले। यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलता है हमें थर्ड पर्सन कैमरा व्यू। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर थर्ड पर्सन कैमरा व्यू है इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल कम कर देता हूँ। कम करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा केवल इतना पेड़ ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको ये पूरा पेड़ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर थर्ड पर्सन कैमरा व्यू को बिल्कुल फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर ये जो पेड़ है बिल्कुल दिखाई देने लगा है और यहाँ पर आपको इतना एरिया भी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो अब आप इसका भी मतलब समझ गए होंगे, आपको इनको फुल करके ही खेलना है, चाहे आप फर्स्ट पर्सन कैमरा व्यू में खेलते हो या फिर आप थर्ड पर्सन कैमरा व्यू में खेलते हो, ताकि आपको ज़्यादा एरिया देखने को मिले। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है FPP डायनेमिक होल्डिंग। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑफ करके रखा हुआ है। ऑफ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर FPP पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो सेटिंग है ये फर्स्ट पर्सन के लिए ही है।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो मेरी गन है इस टाइम कितना ऊपर है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है FPP डायनेमिक होल्डिंग, इसको मैं यहाँ पर फुल कर देता हूँ। मतलब ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि गन कितना नीचे हो गई है। यदि आप यहाँ पर इसको बारीकी से देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर FPP डायनेमिक होल्डिंग को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिल रहा होगा कि गन कितना ऊपर आ गई है। तो यदि आप इसको ऑन करना चाहो तो ऑन कर लेना है। मुझे फ़िलहाल इसका कोई ज़्यादा मतलब देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है अलाउ अदर टू सीव योर रिजल्ट। तो यदि आप यहाँ पर इसको ऑन कर दोगे तो जो जब आप मैच खेलते हो उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो आपको यहाँ पर आप इसको अलाउ कर दोगे, मतलब कि ऑन कर दोगे तो सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप यहाँ पर इसको ऑफ कर दोगे तो आपके रिजल्ट कोई भी नहीं देख पाएगा। यहाँ पर लिखा गया है शो आउटफिट। यदि आप यहाँ पर इसको ऑफ कर दोगे तो आपने जो पहना हुआ है, मतलब कि आप कपड़े जो पहनते हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम में जो आपका बंदा कपड़े पहनता है, वो यहाँ पर यदि आप शो आउटफिट को ऑफ कर दोगे तो आपके कपड़े भी किसी को नहीं देखने को मिलेंगे। और भाइयों यहाँ पर ज़्यादा कुछ सेटिंग का मतलब है नहीं, जो मेन सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है इनेबल एंड डिसेबल क्विक थ्रो इनवाइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा हुआ है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर फर्स्ट किट, मेड किट और यहाँ पर पेन किलर वगैरह देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे, मतलब कि आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके नहीं रखना है, इस पर क्लिक करके और जस्ट आपको ऊपर की तरफ इस तरफ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्विकली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर पेन किलर सिलेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप पेन किलर पर सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसका भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन क्या देखने को मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है अलाउ रिसीविंग रेडियो मैसेज। यदि आपने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया हुआ है तो आपको रेडियो मैसेज मतलब कि अब रिसीव नहीं होंगे। और यहाँ पर जो यदि आपने इसको ऑन कर दिया हुआ होगा तो आपको सभी मैसेज देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्पॉन आइसलैंड ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि जब आप इसको ऑन कर दोगे तो इसका मतलब होगा क्या कि जैसे कि जब आप गेम प्ले करते होंगे और वहाँ पर आपको एक वॉइस सुनाई पड़ती होगी, दिस गेम इज सिमुलेशन, कुछ इस तरीके से। तो यदि आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे तो आपको वॉइस सुनाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इसकी यही सेटिंग होती है। वहाँ पर आपको नोटिस तो देखने को मिलेगी तो वहाँ पर आपको उसे ओके कर देना है, लेकिन आपको वॉइस नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पर हमें एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है इन मैच लाइक फीचर। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? यदि आपने यहाँ पर इसको ऑन कर किया हुआ है तो आपको मैच में भी कोई लाइक कर सकता है, और यदि आप यहाँ से इसको ऑफ किया हुआ है तो आपको मैच में कोई लाइक नहीं कर पाएगा। तो भाइयों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि काउंटेड साइन बटन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि काउंटेड साइन बटन होता क्या है। उसके बाद यहां पर जो टैप टू यूज और टैप टू स्विच का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर जहां पर मतलब कि स्कोप रखे होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक नया स्कोप देखने को मिलता है जिस पर लिखा हुआ है काउंटेड साइन। तो मैं इसको उठा लेता हूँ। जैसे ही मैंने काउंटेड साइन स्कोप को उठाया तो यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन भी देखने को मिलने लगा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला स्कोप मतलब कि काउंटेड साइन स्कोप कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैं इस स्कोप को यहाँ पर जैसे कि ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया हुआ है। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि वो ऑप्शन गायब हो गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका यूज कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये स्कोप उठा लेता हूँ। स्कोप उठाने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है टैप टू स्विच, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है टैप टू स्विच, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मान लो कि जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर स्कोप ओपन किए हो, जैसे कि आप यहाँ पर 3x ओपन किए हो, इस पर जैसे ही यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया गया है मेन, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर स्विच हो जा रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ डायरेक्टली स्विच हो जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वो अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन जो देखने को मिलता है टैप टू यूज, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मतलब जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बस आप इसका यूज़ कर पाओगे और यहाँ पर जो एक स्कोप से दूसरे स्कोप पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाओगे। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर भाषा में बता दिया। तो भाइयों मैंने आपको बता दिया कि करंट साइन बटन क्या होता है और इसको ऑन नहीं करना पड़ता है। सिंपली आपको यहाँ पर जो ये स्कोप होता है करंट साइन का, ये स्कोप उठाना है और यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। तो भाइयों मैंने आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम की सभी बेसिक सेटिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने का प्रयास किया है। यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, हम आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, राहुल टेक टिप्स 01, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके आसानी से इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो यार तब तक के लिए बाय।